आखिरकार ऐसा क्या हालत हो गया था कि एक ऋषि को आधी रात में एक कुंवारी लड़की के साथ शारीरिक संबंध करना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्या हालत हो गया था कि एक कुंवारी लड़की ने दौड़ते हुए आधी रात को एक ऋषि के पास आते हैं और उनके साथ सोने लगते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उस दिन ऐसा क्या हुआ था और वो ऋषि कौन थे और मजबूरन उनको ऐसा क्यों करना पड़ा और आखिर में ये कौन सा स्टोरी है और ये कौन सा पौराणिक स्टोरी है, इसके बारे में सारे बात जानने वाले हैं। ये एक पौराणिक गाथा है और ये गाथा रियल है। बोला जाता है कि ये पौराणिक समय पर ऐसा कुछ हुआ था और किसके साथ हुआ था और वो ऋषि कौन थे और ऐसा करने के पीछे का रहस्य क्या था, इस सारे चीज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अंत में आपको पता चलेगा ये ऋषि कौन थे और ऐसा क्यों किए थे। अगर आप भी ऐसा हॉरर स्टोरी और ऐसा आध्यात्मिक कहानी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना। अंत में आपको वीडियो अच्छा लगता है कि ये एक रियल स्टोरी है, पहले हुआ था, पौराणिक गाथा है, तो वीडियो को लाइक करना, नहीं है तो आप नीचे को हमें कमेंट करके बता सकते हो उसमें क्या गलत है। एक ऋषि ने अपना तपस्या पूरा करने के लिए जंगल के बीचों बीच में घने जंगल के अंदर अपना एक कुड़िया बनाते हैं और उस कुड़िया के अंदर अकेले ही रह रहे थे। पास में एक पुष्करिणी था, तालाब था, वहाँ पर वो नहाते थे और एक बरगद का पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। रात के समय पर अपना कुड़िया के अंदर तपस्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, सो रहे थे, तो ऐसे ही अपना जीवन काल व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन का रात है, उस दिन रात को बहुत जोर से बारिश हो रहा था और इतना जोर बारिश हो रहा था कि कोई घर से बाहर भी नहीं निकल सकता है। बारिश के साथ साथ बिजली चमक रहा था और बादल का गर्जना बहुत ही चारों ओर गूंज रहा था। इतना अंधेरे रातों में तपस्वी ने बैठते हुए अपना कुड़िया के अंदर तपस्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लड़की जो कि उस बारिश के अंदर से दौड़ते हुए आता है, डरा हुआ था, वो और आता है और जो ऋषिवर का दरवाजा था उसको वह खटखटाने लगती है और ये खटखटाने का आवाज़ सुनते हुए ऋषिवर का तपस्या चूर चूर हो जाता है और उन्होंने सोचने लगते हैं कि इतना रात में और इतना घने बारिश में कौन आ सकता है इतना घने जंगल के अंदर। यहाँ पर तो मैं सालों से रह रहा हूँ, इतना सालों में कोई भी यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पर कोई आने लगा, मेरा दरवाजा को खटखटाने लगा। क्या ये एक जंगली जानवर है, ये कौन है, ये क्या एक शैतान है, ये ऐसा ऋषिवर बैठ के सोचे हुए होते हैं। लेकिन वहाँ पर वो लड़की ने जोर से वो दरवाजा को पेल देती है अंदर के तरफ, क्योंकि ऋषिवर ने दरवाजा कभी देते हुए नहीं रखते हैं, अंदर से कभी बंद नहीं करते हैं और सिर्फ ही दरवाजा को क्लोज किया हुआ होता है, इसलिए वो जब भी जोर से अंदर की तरफ धक्कल देती है वो दरवाज़ा खुल जाती है। जब वो दरवाज़ा खुल जाता है जोर से बिजली चमकने लगता है और बादल का गर्जना चारों ओर गूंजने लगता है और ये सारे चीज़ के अंदर वो जो लड़की थी उस लड़की का सौंदर्य बाहर निकलते हुए आने लगता है। कि वो जो लड़की थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, देखने में इतना सुंदर कि जो कोई भी नॉर्मल इंसान हो, जो कोई भी ऋषि हो, वो एक बार भी उसको देखते हुए उसके तरफ आकर्षित हो जाए। क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रहा था, वो बारिश में उस लड़की का शरीर पूरा भीगा हुआ था, उसका जो शरीर का कपड़ा था उसका शरीर को पूरा चिपक रहा था और उसका अंदर का जबानी को बाहर निखारते हुए दिख रहा था। ऋषिवर का तपस्या चुरमुर हो जाता है और उसके बाद उनका आँख खोलते हैं और आँख खोलते हैं तो बिजली का चमकने का लाइट में वो लड़की का सौंदर्य और भी ज़्यादा निखरते हुए बाहर आता है। वो देखने लगते हैं ये लड़की आखिरकार है कौन और यहाँ पर आया क्यों। वो लड़की को देखते हैं तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, ऋषिवर को एक ही नज़र में उसके तरफ आकर्षित कर रही थी और वो लड़की लाल साड़ी पहनी हुई थी, वो और भी ऋषिवर को उसके तरफ आकर्षित कर रही थी। लेकिन वो लड़की का आंखों में आंसू था। ये चीज़ देखते हुए ऋषिवर चौंक जाते हैं, आखिरकार इतना सुंदर लड़की के आंखों में आंसू क्यों और वो लड़की इतना रात में यहाँ पर कर क्या रही है, इतना घने जंगल के अंदर वो इतना रो क्यों रही है और दौड़ते हुए मेरा कुटीर में क्यों आया है। ये सारे सवाल ऋषिवर के मन में चल रहे होते हैं। वो लड़की दौड़ते हुए आती है और ऋषिवर के पास बैठ जाती है और बोलने लगती है, बचा लीजिए मुझे ऋषिवर, बचा लीजिए, मेरे पीछे बहुत सारे चोर पड़े हुए हैं और ये सारे मुझे मारना चाहते हैं और मुझे लेना चाहते हैं। ऋषिवर ने उसको शांत कराते हैं और उसको पूछने लगते हैं कि हे कन्या, तू यहाँ पर कैसे आई, इतना घने जंगल के अंदर तू कहाँ से आई और तेरा घर किधर है और तू इतना डरा हुआ क्यों है और तू इतना रो क्यों रही है। ये सारे सवाल पूछते हैं। वो लड़की रोते हुए बोलने लगती है, ऋषिवर, मैं ये जंगल के पास वाले गांव में रह रही थी,
मैं एक मुखिया की बेटी हूँ। मेरा माँ पापा का अभी फिलहाल में डेथ हो गया है, उनका मृत्यु हो गया है और इसीलिए ही मैं गांव में अकेली रह रही थी। गांव का कुछ नौजवान ने मेरे पीछे सालों से पड़े हुए थे, मेरे ऊपर बुरा नज़र रखे हुए थे। तो और जब भी मेरा माता पिता का मृत्यु हो जाता है उसके बाद उन्होंने मेरे पीछे पड़ने लगते हैं, मेरे से परेशान करने लगते हैं। आज उन लोग का हरकत इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्होंने मुझे अपहरण करके लेने का कोशिश करते हैं और मैं उनका चांगोल से छूटने के लिए ये जंगल के ओर दौड़ते हुए आ जाता हूँ और उन्होंने भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मुझे दौड़ाते हुए ये घने जंगल के अंदर ले आते हैं। आखिर में मुझे दिखने लगता है कि एक कुटीर के अंदर आलू आ रहा है, रोशनी आ रहा है। ये सारी चीज़ देखते हुए मैं यहाँ पर हेल्प के लिए, यहाँ पर रक्षा के लिए दौड़ते हुए आ गई हूँ। ये सारी बात सुनते हुए ऋषिवर भी चौंक जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या ऐसा हो सकता है, इतना घने जंगल के अंदर एक गांव से लड़की आ सकता है, क्या ये एक माया है। ये सारे चीज़ सोच रहे होते हैं, लेकिन वो जो लड़की का शरीर था उनको वो अपने तरफ आकर्षित कर रहा था, क्योंकि वो लड़की का जो पानी शरीर से टपक रहा था और उसका जो साड़ी है, उसका जो कपड़ा है वो शरीर से पूरा चिपक रहा था और उसका बात करने का ढंग ने ऋषिवर को और भी उसके तरफ आकर्षित कर रहा था। ये सारी चीज़ देखते हैं और ऋषिवर बोलने लगते हैं, ठीक है कन्या, तुझे अगर कोई भी ऐसा डर लग रहा है, तेरे पीछे अगर कोई पड़ा है तो तू आज का रात यहाँ पर बिता सकती है। और ऐसे बोलते हुए ऋषिवर जाते हैं, आपने एक पाटा वस्त्र जो कि ऋषिवर ने पहनते गमछा होता है वो ला करके देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई लड़की नहीं रहता, वहाँ पर ऐसा कपड़ा नहीं था जो कि एक लड़की को पहना जा सके। लेकिन लड़की बहुत ही गिली हुई थी और उसका ठंडी से उसका शरीर बहुत ही ज़ोर से काँप रही थी, इसलिए उसको एक कपड़ा चाहिए थी। ऋषिवर ने उसको कपड़ा दिए थे, लेकिन वो जो कपड़ा थी वो उस लड़की का शरीर को पूरा छुपा नहीं पाती है, उसका जवानी को पूरा छुपा नहीं पाती है। वो लड़की वो साड़ी पहनने के बाद, वो कपड़ा पहनने के बाद उसका शरीर का अंदर का और जो जवानी था वो बहुत ही बाहर निखारे हुए आते। ऋषिवर ने वहाँ पर अकेला रह रहे थे, इसलिए वहाँ पर जो कमरा था वो एक ही कमरा था। कमरा में एक ही लाइट जल रहा था, एक ही दीप जल रहा था। वहाँ पर ऋषि ने खड़ा हुए थे, लड़की उनके हाथ से वो कपड़ा लेती है और अपना कपड़ा चेंज करने के लिए एक कोने में जाती है। कोने में अंधेरा थी, पास में खिड़की थी, वहाँ पर लड़की ने कपड़ा चेंज करने लगती है। जब कपड़ा चेंज करने लगती है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखने लगती है। लड़की का चीखने का आवाज़ सुनते हुए घूम जाते हैं और देख लेते हैं, और वो जो देखते हैं उनका पूरा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की का जो जवानी था वो पूरा का पूरा बाहर निखारते हुए दिख रहा था। ऋषिवर ने ये सारे चीज़ देख लेते हैं और अपने आँखों को जोर से बंद कर लेते हैं। वहाँ पर लड़की ने कपड़ा पहन लेती है और वो आती है और आकर के बोलने लगती है, ऋषिवर मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा डर लग रही है, मैं अभी क्या करूँ। ऋषिवर ने बोलते हैं, तुम जा सकते हो, यहाँ पर जो एक खटिया पड़ी हुई है तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं रात भर यहाँ पर तपस्या करूँगा, तुम्हें कोई भी कुछ भी यहाँ पर कर नहीं सकती है। ये बात सुनते हुए वो लड़की ने जाती है, वहाँ पर खटिया में सोने लगती है। यहाँ पर जो ऋषिवर थे वो अपना तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब वो तपस्या करने लगते हैं, लेकिन उनका दिमाग में ये चल रहा होता है कि इतना सुंदर लड़की मैं अपना ज़िंदगी भर में कभी भी नहीं देखा, ये लड़की मुझे अपने तरफ क्यों आकर्षित कर रहा है, मेरा इतने सालों का तपस्या क्या ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। मैं इतना ज़्यादा भगवान को पुकारता हूँ, ब्रह्मचर्य प्राय रखा था, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि इस लड़की को देखते हुए मेरा सारा ब्रह्मचर्य जैसा नष्ट होने लग रहा है। ऐसे ही उन्होंने सोच रहे होते हैं और वहाँ पर जोर से बिजली चमकने लगता है और बादल गरजने लगता है, और इतना होते हुए ही वो लड़की डर जाती है, दौड़ते हुए आती है और तपस्या को हुए पकड़ लेती है। और जब भी ऋषि को कसते हुए पकड़ लेती है, ऋषिवर का तपस्या चूरमूर हो जाता है, फिर भी उनका आँख खोल जाती है। वहाँ पर देखते हैं तो ऋषिवर का शरीर में एक सिंहरण हो गया था, जैसे कि उनका शरीर में एक बिजली का चमक आ गया था। ये सारी चीज़ होते हुए ऋषिवर अपना आँख खोलते हैं, देखते हैं वही लड़की उनको पकड़ा हुआ है और वो पूछने लगते हैं, लड़की तू ये क्या कर रही है, तू ऐसे मुझे क्यों पकड़ी हुई है। वो लड़की ने बोलती है, ऋषिवर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है, मुझे बिजली से ऐसा बादल का गरजने से बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ होता है, और ऊपर से मैं अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ उन लोगों से, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या आपने मेरे साथ सो सकते हैं, मेरे पास बैठ सकते हैं। ये बात बोलने लगते हैं, और ये बात सुनते हैं ऋषिवर ने उसको ना नहीं बोल सकते। लड़की का इतना ज़्यादा सौंदर्य था कि ऋषिवर उसका सौंदर्य में मोह हो जाते हैं, लड़की को चाहते हुए भी मना नहीं कर सकते। वो बोलते हैं, ठीक है कन्या, तू यहाँ पर सो जा, मैं तेरा पास ही सोया हुआ हूँ। वहाँ पर जाते हैं, ऋषिवर सोने लगते हैं और उनके पास ही चिपकते हुए वो लड़के भी सोने लग गए।
ये लग रहा था कि वो लड़की रूसीबर का अपने ओर खींचने लगा है, अपने ओर आकर्षित करना चाहता है, रूसीबर का तपस्या को तोड़ना चाहता है, रूसीबर का ब्रह्मचर्य को भग्न करना चाहता था। ये सारी चीज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर से एक जोर से बादल गरजने लगता है। फिर से वो लड़की जो सोई हुई थी बगल में, वो रूसीबर के ऊपर आ जाते हैं। वहीं पर सोते हुए रूसीबर को जोर से कस के पकड़ लेती है। यहाँ पर रूसीबर कितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल करेंगे, खुद को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होते, वो भी अपना सुध-बुध खोने के लिए लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रूसीबर फिर से अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर का शक्तियों को जागृत करने लगते हैं और सोचने लगते हैं, ये क्या कर रहे है तू क्या अपने सालों का तपस्या को यहीं पर ही तोड़ देगा? ये चीज़ें उनका अंदर से आने लगता है और ऊपर से ये बात भी सुनने लगता है कि क्या तू कर रहा है? एक सुंदर लड़की तेरे पास है, तू क्या ये मौका को ऐसे ही छोड़ देगा? तू क्या इतना ज़्यादा सुंदर लड़की को ज़िंदगी में पा सकता है? ऐसा मोह वाला चीज़ को तू अपना ज़िंदगी में कभी ऐसा पा सकता है? ये आवाज़ भी आने लगता है। वो लड़की रूसीबर को चिपकते हुए पकड़ी हुई थी। रूसीबर उसको अपने शरीर से दूर करते हैं और बोलने लगते हैं, लड़की तू ये क्या कर रही है? तू बार बार क्यों मुझे ऐसा पकड़ रही है? मेरा ब्रह्मचर्य को क्यों तू खत्म करने लगी है? ये सवाल करते हैं। वो लड़की ने बोलते, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है रूसीबर, मैं खुद को नहीं रोक सकते हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ संबंध बनाओ। रूसीबर, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आपका तेजस्वी देखने के बाद, आप जैसा इतना बड़ा रूसीबर देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर काम वासना जागृत हो गया है। रूसीबर, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक रात बिताने के लिए, आपके साथ शारीरिक संबंध करने के लिए। ये बात सुनते हैं रूसीबर सोचने लगते हैं, ये क्या बोल रही है लड़की? ये लड़की खुद से चाह रही है कि मेरे साथ संबंध बनाए। क्या ये मौका को मैं छोड़ दूं? क्या ऐसे मौका को कभी छोड़ना चाहिए? ये बात सोच रहे होते हैं रूसीबर ने। रूसीबर के अंदर का जो मन बोलता है उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन जो अंतर का आत्मा ये बोलता है कि तू क्या कर रहा है भाई? तू इतने साल से जो तपस्या कर रहा है, तू ये तपस्या को तोड़ने वाला है? ये सारे चीज़ के अंदर रूसीबर उलझे हुए थे। एक बार उनका अंदर का मन का बात वो बोल रहा था और अंदर का आत्मा के बात बोल रहा था। यहाँ पर वो लड़की रूसी के शरीर में हाथ फैलाई हुई थी और उनको अपने तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, उनका मन को विचलित कर रही थी, उनके साथ सोने के लिए कोशिश कर रही थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। यहाँ पर रूसी ने पूरा विचलित हो गए थे। क्या करेंगे क्या नहीं, उनके दिमाग में थोड़ा सा भी आने नहीं रहे थे। आखिर में वो इतना ज़्यादा विचलित होते हैं और ध्यान लगाने लगते हैं और ध्यान में उनको ये बोला जाता है कि नहीं, रुक जा, तू अपने खुद का ऐसे तपस्या को खंड नहीं कर सकता है। इतना ही बोले होते रूसीबर ने सारी चीज़ को समझ जाते हैं। वो लड़की को अपने से दूर करने लगते हैं, बोलते हैं, लड़की तू यहीं रुक जा, मैं अपना तपस्या को चूरमूर नहीं कर सकता हूँ। अगर तू चाहती है कि अपना शरीर को भूख को मिटाने के लिए मैं तेरा शादी करवा सकता हूँ गांव में लेकर के एक अच्छा आदमी के साथ, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये बात बोले हुए होते हैं और यहाँ पर ये बात सुनते हुए वो जो लड़की थी वो फूट के रोने लगती है और बोलने लगती है कि रूसीबर, अभी तक जितने भी सारे बात मैं आपको बोली हूँ, जितने भी सारे चीज़ बोला हूँ, वो सारे झूठ था। मेरे पीछे ऐसा कोई भी नहीं गिरा हुआ था, मेरे पीछे ऐसा कोई भी नहीं पड़ा था कि मैं गाँव से ये जंगल के अंदर आ गया हूँ। मेरा जो पिछले कहानी है वो कुछ और है। ऐसा मेरे पीछे कोई भी चोर नहीं पड़ा था, ऐसा मेरे पीछे कोई भी ऐसा हरकत करने के लिए नहीं था। ये जो कहानी है वो कुछ अलग है। रूसीबर ने थोड़ा चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ? वो पूछने लगते हैं शांत मन से, कन्या तू सच बोल दे, तू मेरे पास क्यों आया है? तू एक माया तो नहीं है, तू एक राक्षसी तो नहीं है, तू है कौन? ये सारी चीज़ पूछने लगते हैं। वो लड़की फुट के रोते हैं, बोलने लगती है उसका पिछले कहानी और उसका पिछले कहानी आप सोच सकते हो क्या हो सकता है? अगर आप सोच सकते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आखिरकार वो लड़की रोते हुए ये बोलने लगती है कि रूसीबर, ये जो बात है 100 साल पहले एक गांव में एक बहुत बड़ा राजा हुए करे थे। उन राजा का एकमात्र बेटी जो कि मैं ही थी। वो चाहते थे कि मेरा जो शादी हो वो एक अच्छा इंसान से हो और एक प्रतिभावान इंसान से हो। वो जो राजा थे वो प्रतिभावान लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जो कोई हर गुण में परिपूर्ण हो वो ऐसा ही एक आदमी को ढूंढ रहे थे मेरे शादी के लिए। इसलिए वो एक प्रतियोगिता रखते हैं और प्रतियोगिता में बहुत सारे लोग भाग लेने के लिए आते हैं।
बहुत सारे राजकुमार भाग लेने के लिए आते हैं और वहाँ पर यह शर्त रखा जाता है कि राजा ने जो कोई भी प्रतियोगिता रखे हैं, पूरा प्रतियोगिता में जो कोई भी सफल होता है उसके साथ मेरा शादी कर दिया जाएगा। और ये बात सुनते हुए बहुत सारे राजकुमार वहाँ पर आए हुए थे और प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उनके अंदर से एक ऐसा राजकुमार था जो कि राजा का हर प्रतियोगिता में सफल बनता था और राजा को मोहित कर रहा था अपने ओर। अंत में वो सारे प्रतियोगिता जीत जाता है और उसके बाद मेरे उसके साथ शादी करने के लिए पिताजी ने तय कर देते थे। मेरा पिताजी मुझे जो बोलते थे मैं वही बात को अक्षर अक्षर पालन करती हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ ध्यान नहीं देती हूँ। मैं सोचती थी कि मेरा पिताजी जो मेरे लिए तय करेंगे वो सही होगा। आखिर में मेरा उसके साथ शादी होता है और शादी होने के बाद वो अपना असली रूप में आता है। वो कोई एक राजकुमार नहीं था, वो कोई एक अच्छा इंसान नहीं था, वो था एक मायावी तांत्रिक। वो तांत्रिक ये चाहता था कि एक सुंदर लड़की के साथ अपना रात बिताए और अपना शरीर का भूख मिटाई करने के लिए। इसलिए वो अपना माया से ये सारे प्रतियोगिता को जीत गया था और वो माया से वहाँ पर मेरा पिता और माता को भी मार देता है और उसके बाद मुझे वहाँ से गायब करके ये घने जंगल के अंदर लेके आ जाता है। और वहाँ पर लाने के बाद वो रात के अंधेरे में मेरे साथ संबंध बनाने के लिए कोशिश करता है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है। लेकिन वो जंगल के अंदर एक लकड़ी पड़ा हुआ था, जो लकड़ी को मैं उठाता हूँ और वो तांत्रिक के सिर में जोर से मार देता हूँ और वहीं पर ही वो तांत्रिक दम घूट देता है। और वो जब उसका डेथ होने वाला होता है वो वहीं पर एक श्राप देता है मुझे। वो श्राप ये था कि जैसे कि तू मेरे साथ संबंध नहीं बनाया, मेरे साथ संबंध बनाने के लिए तू मुझे मार डाली, ऐसे ही तू आज से यही जंगल में भटकती रहेगी। जब तक तू एक साधु के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तेरा मुक्ति यहाँ पर नहीं होगा। तू मुक्ति नहीं पाएगी इस जंगल के अंदर, ऐसे ही दिन ब दिन भटकती रहेगी, सालों साल भटकती रहेगी। वो दिन से ही मैं ये जंगल में भटकती रहती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। मैं ये जंगल के बाहर नहीं जा सकता हूँ और ये जंगल के अंदर कोई भी नहीं आ रहा था। मैं ऐसे ही जंगल में भटकते भटकते एक दिन आपके कुड़िया के ऊपर मेरा नज़र आया और वहाँ पर मैं आपको देखा, आपके जैसा एक तपस्वी को, एक विद्वान आदमी को। और उसके बाद मैं आपके ऊपर नज़र रखने लगा और ऐसा एक मौका को ढूंढने लगा जहाँ पे आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए और मेरा ये श्राप को मुक्त किया जाए। और ये सारे बस बोलते हुए वो लड़की रोने लगती है फूट फूट के। और यहाँ पर ऋषि ने अभी और दोबारा उस लड़की के ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं चाहते थे, इसलिए वहीं पर वो ध्यान लगाने लगते हैं। अपने तीसरा आँख में अपना दिव्य शक्ति से वो देखने लगते कि ये क्या लड़की सच बोल रही है। आखिरकार उनको सारे चीज़ पता चलता है। आखिरकार वो जो लड़की बोल रही थी वो सारे चीज़ सच थी, उसके साथ व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो गया था। आखिरकार वहाँ पर वो ये ध्यान लगाते हैं, अपने अंतर के ये पूछने लगते हैं क्या ये लड़की को सहारा देना सही रहेगा, ये लड़की से संबंध बनाना क्या सही रहेगा, मेरा ब्रह्मचर्य को इस लड़की के लिए ख़त्म करना क्या सही रहेगा। अंतरात्मा उनको ये बोलने लगता है कि क्या शारीरिक संबंध बनाना कुछ गलत बात है, क्या ब्रह्मचर्य बनाए रखना कुछ सही बात है, क्या ब्रह्मचर्य बनाने से ही तुम्हें भगवान का प्राप्ति हो, स्वर्ग का प्राप्ति हो, क्या शारीरिक संबंध रखने के लिए एक पति पत्नी को भी ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद उनको भी क्या ऐसा नहीं मिल सकता है भगवान का दर्शन। ये सारे बात उनका अंदर चल रहा था और उनका अंतर जो बोलता है कि ये बोलता है यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं है, तू एक लड़की को बचा रही है, तू एक आत्मा को जो कि अभी तक मुक्ति नहीं है उसको मुक्ति दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ सही है। तो ये सारी चीज़ उनका अंतर का बात बोलता है और वो अपने तप से भगने करते हैं और वो लड़की को अपने गले में लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि तेरा जो भी परेशानी है वो सारे परेशानी को मैं ख़त्म करूँगा, तुझे मैं मुक्ति दिलाऊँगा। वहाँ पर वो उस दिन रात को वो उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये कुछ गलत बात नहीं होता है, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाना गलत नहीं है, लेकिन गलत संगत के साथ शारीरिक संबंध बनाना यही गलत है। आखिरकार अगर आप एक अच्छा कर्म के लिए, एक अच्छा काम के लिए किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो बहुत सही हो जाता है, सुबह होता है। और सुबह होते हुए ही वो लड़की पूरा एक इंसान में बदल गई थी और वो इतना अच्छा, इतना सुंदर दिख रही थी, जो कोई भी दिखेगा उसके और भी ज़्यादा आकर्षित बन गएगा। और ये सारे चीज़ ऋषि देखते हैं और ऋषि बोलते हैं कि अभी तू मुक्त हो गई है लड़की, तू अभी जा सकती है। लेकिन वो लड़की के अंदर एक बहुत ही आध्यात्मिक चीज़ जागृत हो गया था। वो बोलते हैं कि नहीं ऋषिवर, मैं मुक्ति तो पा गया हूँ लेकिन मैं स्वर्गलोक नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपका सेवा करना चाहूँगा, आपके पास रहना चाहूँगा। और अभी से ही हम दोनों ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, तपस्या करेंगे। और वही दिन से ही उन दोनों ने मिलते हुए वही जंगल के अंदर तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। आखिरकार ये था एक स्टोरी जो कि एक लड़की का, एक आत्मा का मुक्ति के लिए था। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं था। अगर आपको लगता है कि एक गलत चीज़ है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आपको लगती नहीं ऋषिवर ने सही काम किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे
मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बगल में जो घंटी का बटन इसको जरूर दबा देना। चलते फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।